जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं। कल एक्सरसाइज 5.1 के लिए जो हमने सीखा वो था कि अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। सिंगल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हुए लीनियर फैक्टर को नीचे रखते हैं, देन हम ए और बी यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हम लेते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के लिए आज के सेकंड है कि अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन हमें गिवन है तो उसमें क्या कंडीशन है कि क्यू एफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड हों। अब रिपीट कैसे, यहाँ से एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। लुक हियर, अब ये देखें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है लेकिन ये 3 इसकी पावर लिखी हुई है, यानी कि ये 3 टाइम है, तो ये रिपीटेड हो गया ना। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है, a ओवर x प्लस 2 पहले पावर 1 के साथ प्लस b ओवर x प्लस 2 यानी कि सेकेंड टाइम प्लस c ओवर x प्लस 3 पावर 3। जितने यहाँ पे जितने टाइम ये है उतने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हुए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। और ये याद रखना है कि लीनियर के लिए हमेशा सिंगल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस पे दोबारा नज़र डाल लीजिए कि कब ये होगा, व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें लीनियर फैक्टर रिपीटेड होना चाहिए और उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने यूँ बनानी है। एक्सरसाइज 5.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों की क्लास वर्क में और हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट 9 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर सास एक्स माइनस 1। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। अब ये 1 टाइम है लेकिन ये 2 टाइम है, तो ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो लेट वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एज। हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो जो सिंगल लीनियर फैक्टर है हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं a ओवर x माइनस 1। ठीक है, प्लस अब ये वाला स्टार्ट होगा। जब इसको लेंगे तो सबसे पहले b ओवर x प्लस 2, ये यानी कि एक पावर के साथ, और नेक्स्ट होगा c ओवर x प्लस 2 और सेकेंड पावर के साथ। ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। बाकी वही प्रोसेस है जो हमने किया था एक्सरसाइज 5.1 में। आपने एलसीएम चूज़ करते हुए जो है वो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट हेयर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए बी सी की। तो सबसे पहले हम ए की फाइंड करने के लिए इसके ओवर में जो फैक्टर है एक्स माइनस 1 उसको ज़ीरो रखेंगे। ये आप लोगों के सामने, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1। अब देखें बी और सी के नीचे सेम लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें से आप सी की वैल्यू निकल आएगी जब हम एक्स प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस 2 को ज़ीरो रखा, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2 जब आप पुट करोगे, जब यहाँ पे पुट होगा तो ये टर्म कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे माइनस 2 पुट होगा तो ये भी ज़ीरो। यहाँ पे पुट होने के साथ जो है वो हमें c की वैल्यू मिलेगी जो कि बनती है माइनस 3। a और c की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, किसकी वैल्यू रह गई है, b की। अब उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नया प्रोसेस है। अब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यहाँ ये बनाई थी इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर है, इसको ओपन करना है, देन ए से मल्टीप्लाई करना है, ये दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ इनका प्रोडक्ट कर देना है, और इसी तरह सी एक्स माइनस सी, यानी कि कम्प्लीटली इस इक्वेशन को हमने ओपन कर देना है। तो ये जी आपके पास इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ से वेरिएबल्स जो हाईएस्ट पावर है वहाँ से उसको कॉमन लेना है और उसके कोफिशिएंट्स अरेंज करने हैं। जैसे कि देखें ये ए एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इकट्ठा कर लें, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। एक्स स्क्वायर के बाद वेरिएबल एक्स आ जाएगा हमारे पास, उसके लिए हम उसके कोफिशिएंट्स, ये देखें ये है एक्स की टर्म, ये है x की टर्म और ये है x की टर्म, इन तीनों में से x कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4a,
यहाँ से प्लस बी और यहाँ से प्लस सी एक्स, ये टोटली एक्स का कोफिशिएंट बन गया और रिमेनिंग जितनी भी एंट्रीज है हमारे पास वो कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होंगी। ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबल एक्स स्क्वायर था तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट अरेंज किया, फिर एक्स और देन लास्ट पे जो है वो किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। लेफ़्ट साइड पे क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था जी, 9, तो एज इट इज़ 9 राइट करें। इससे आगे हमने क्या स्टेप करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। आपने बोथ साइड्स जो हैं वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। लुक हियर, इस तरफ एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, लेकिन इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर को यूँ मैंने मेंशन किया ताकि क्लियरली आप लोगों को पता चले कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी है। हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। दोबारा से देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन हमने ओपन की थी और अरेंज किया था इसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, ए प्लस बी। इसको लेफ़्ट साइड पे कंपेयर करेंगे, यहाँ इस साइड पर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद नहीं है, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह इसके बाद जब हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4a प्लस b प्लस c, और देखिए इस साइड पे फिर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है हमारे पास, तो इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का फुल वैल्यू 4a माइनस 2b माइनस c, तो इस साइड पे कांस्टेंट मौजूद है, वो किसके इक्वल है, 9 के। इक्वेशंस आपने सारी बनानी है। अब इसमें से हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारी एक वैल्यू रहती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखें, फर्स्ट इसको नाम दें a, सेकंड को b और देन c। किसकी वैल्यू रहती है हमारी, हमने a और c की कैलकुलेट कर ली है, b की रहती है, तो पहली ही इक्वेशन से हमें हेल्प मिल जाएगी। हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो जी पुट a इज इक्वल टू 1 इन a, ये दोनों इक्वेशंस हमारे इस्तेमाल में नहीं आई, कोई मसला नहीं। आपने जितने भी होंगे वो सारे कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, सारी इक्वेशंस बनानी है, उसमें से जिस जिस इक्वेशन के थ्रू हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब a में ही जो है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन a में हम देख रहे हैं कि जब हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट b की वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू -1। सब कोफिशिएंट जितने भी हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिए थे उनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, जो हम 1 बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन, जहाँ पे हम बिल्कुल शुरू में पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, वहाँ अब हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके सामने। एक्सरसाइज 5.2 में जो बाकी सवाल हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हो एक लीनियर फैक्टर है और एक हमारे पास लीनियर रिपीटेड है, यानी कि वो 2 टाइम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो है वो आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और एक लीनियर रिपीटेड है 3 टाइम। ठीक है, अब ये 3 टाइम है तो जाहिर बात है 3 अल्फ़ाबेट्स इसके लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे मैंने हिंट आपको दे दिया है, क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन यूँ बनानी है, बाकी सेम वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास और जो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किए हैं, फिर इक्वेशंस आई हैं, तो उन इक्वेशंस की हेल्प से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ये स्टेटमेंट है। अब ये देखें, इसमें ये x-2 लीनियर फैक्टर है, एक ही है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी a/x-2। आगे जो सेकंड लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड है 3 टाइम, उसके लिए 3 अल्फ़ाबेट्स मज़ीद इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले a तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका, b/x+1, c/x+1 स्क्वायर यानी कि सेकंड टाइम, प्लस d/x+1 क्यूब ये थर्ड टाइम। अब कितने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं? 4। इसमें से A और D की वैल्यू आपकी निकल आएगी, B और C की रह जाएगी, जो कि आप कंपेयरिंग के बाद निकालोगे।
और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 1 2 3 लीनियर फैक्टर गिवन है आपको। इसमें ये भी वन टाइम है, ये भी वन टाइम है, तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज 5.1 की तरह इनको तो फ़ौरन ही a/x+3 प्लस b/x-1। अब ये जो थर्ड वन है ये रिपीटेड है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट लेंगे c/x+2 पावर 1 के साथ, देन प्लस d/x+2 पावर स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब यहाँ से x+3 को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, x-1 को 0 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, और x+2 को जब 0 रखेंगे तो d की आ जाएगी। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, c। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस। सिर्फ आपने शुरू में पार्शियल फ्रैक्शन ठीक तरह बनानी है और इसके अलावा कैलकुलेशन ठीक किया करें, फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होती।